Hello, my dear students. Welcome back in SM Digital Classes. And today we are going to talk about the simplification of mathematical expression. देखो ये क्लास 6 लेवल का मैथ्स है बट काफ़ी बेसिक मैथ्स है और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 7 में हो, क्लास 8 में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका जानना निहायत ज़रूरी है आपके लिए कि आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जिस रूल्स को हमें फॉलो करते हैं। जब कभी भी मान लो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मिक्स ऑफ एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, डिवाइड का भी साइन है, मतलब कई तरह के ऑपरेशंस आपको करने हैं, ब्रैकेट्स भी यूज़ किए गए हैं। तो इवैल्यूएशंस कैसे होगा? तो उस इवैल्यूएशंस के लिए हमें इस रूल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, इसको बीडी मैथ्स कहते हैं, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, ब्रैकेट के बाद जो डिवीजन है उसको सॉल्व करो, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करो, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। यानी कि सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में किया जाएगा, है ना। कैलकुलेशंस हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, कैलकुलेशंस हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स हो गया, फिर डिवीजन हो गया, फिर मल्टीप्लाई। अगर मल्टीपल ब्रैकेट्स हो ना तो इनर ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब जैसे मान लो ये एक्सप्रेशंस दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई 10 + 12 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2 - 1। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पे डबल लेवल हो गया। डबल लेवल क्यों हो गया कि एक तो ये ब्रैकेट के अंदर है, एक तो ये ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, और दूसरा डिवीजन भी है। तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना था, तो ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करोगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी ऑपरेशंस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो 12 डिवाइड 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 डिवाइड 3 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। और क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन निकाल दिया है तो आप ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हो। उसके बाद देखो फर्स्ट ऑपरेशंस तो आपने ब्रैकेट को सॉर्ट आउट कर दिया। अब सेकंड ऑपरेशंस क्या होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद डिवीजन था, डिवीजन अब मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ऐड होना चाहिए, एडिशंस का काम होना चाहिए। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -1 होगा। एट लास्ट हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होगा हमारा 17। तो कुछ इस तरीके से आप इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे और इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। कई बार क्या होते हैं कि हमारे पास नेस्टेड ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे एक ब्रैकेट ये दिख रहा है, फिर एक ब्रैकेट ये दिख रहा है, फिर ये ब्रैकेट ये दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट ये भी दिख रहा है हमें। तो कई तरह के, तो इन ब्रैकेट्स को जब सॉर्ट आउट करना हो, जब कई सारे ब्रैकेट्स हो, तो हमेशा ध्यान रखना इनर मोस्ट वाले को सबसे पहले सॉर्ट आउट करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे, फिर आउटर मोस्ट को सॉर्ट आउट करोगे, फिर आउटर मोस्ट को सॉर्ट आउट करोगे। तो ये सीक्वेंस होगा। इसको देखें तो 1 2 3 4 कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है जिसको आप रेक्टेंगल्स के फॉर्म में देख पा रहे हो, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसका इवोल्यूशन सबसे लास्ट में होता है। ये करली ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, इसको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपको ब्रैकेट्स दिखाई देगा, इस तरीके का, दिस इज कॉल्ड करली ब्रैकेट्स, और इसे हम ब्रेसेस भी कहते हैं। ये मिडिल ब्रैकेट्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसका इक्वेशन, इसका इवोल्यूशन सेकंड फेज पे होता है अगर सारे ही ब्रैकेट्स एक साथ हों। सिंपल ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट्स का मतलब इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसको कर्व ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरीके का ब्रैकेट्स आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज कर्व ब्रैकेट्स ऑल्सो, ठीक है। और एक लास्ट में हमारा लाइन ब्रैकेट होता है, इसको विनकुलम भी कहते हैं, बार भी कहा जाता है। लाइन ब्रैकेट, विनकुलम और बार। कहता है कि जो सबसे लास्ट में आपके सामने आ रहा है ना, ये सबसे पहले इवैल्यूएट होगा। तो कभी भी एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना, सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले विनकुलम यानी कि लाइन ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करो, फिर पैरेंथेसिस यानी कि सिंपल ब्रैकेट से स्मॉल ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करो, फिर कर्ली ब्रेसेस को सॉर्ट आउट करो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करो। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चंस को अगर देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहला काम हमें इसका करना होगा, सबसे पहला काम हमें इसका करना होगा। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो सबसे पहला काम इसका हो गया 30 + 12, तो क्या आ गया हमारे पास, 42 आ गया।
उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड। क्यों डिवाइड करना है, अब देखो इस सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसे सॉर्ट आउट करना है। तो यहां भी तो हम बीडी मैथ्स के रूल को फॉलो करेंगे, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो यहां पे क्या है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है, तो डिवीजन पहले होगा। तो हमने क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अभी भी हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का सारा काम खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर का सारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो क्या करोगे, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्योंकि ये पूरा इवैल्यूएशन खत्म हो गया, तो आप स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस को रिड्यूस कर दो, खत्म कर दो, हटा दो, लिखो ही मत। तो देखो 45 माइनस 7 38 आ गया हमने इससे। अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स का हम काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट्स का काम करेंगे। और यहां पे सिंपल एक्सप्रेशन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा। और क्योंकि इसका इवैल्यूएशन हो गया तो कर्ली ब्रेसेस को आपने खत्म कर देना है। अब आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करो, 17 प्लस 2 19 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। और एट लास्ट आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो बच्चों, अगर आपने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा, सिंप्लीफिकेशंस के इस फंडामेंटल रूल्स को आपने ध्यान में नहीं रखा, तो आप समझो कि आपसे सवाल कभी सही नहीं बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि फर्स्ट ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, और ब्रैकेट्स में जो इनर ब्रैकेट्स होंगे उसे हम सबसे पहले सॉर्ट आउट करेंगे। और एक चीज और भी ध्यान रखना, कभी भी आपको देखने को अगर मिले तो शायद ही ऐसा देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस होता है और पैरेंथेसिस होता है, कुछ इस तरीके से इक्वेशंस लिखे जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये होता है, तो सबसे पहले इनर सीक्वेंस यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, कुछ इस तरह से आप इसको इवेलुएट करोगे। तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, और उसको आपको ध्यान रखना है। और सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं, आगे के भी क्लास में आपको काम आएंगे। थैंक यू। तो अगले वीडियो में अब हम बात करेंगे यहाँ पे लार्ज नंबर्स इन मेजरमेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।